पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारबंद अपराधियों और ब्राउन शुगर तस्करों को पकड़ा है। ओलीडीओपी क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में फायरिंग कर घायल करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि परसुडी थाना क्षेत्र में 119 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर रंगे हाथ पकड़े गए। पहला मामला ओलीडीओपी क्षेत्र का है, जहां 8 सितंबर को जगदम्बा होटल के पास शराब पीने के दौरान हुए विवाद में 21 वर्षीय बंटी शर्मा को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस घटना में सागर प्रसाद और हीरा यादव पर प्राथमिकी दर्ज कर विशेष टीम गठित की गई। 9 सितंबर को रोड नंबर 15 के समीप NH 33 पर दोनों अभियुक्तों को घेर कर पकड़ा गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी एसपी ने बताया कि दोनों ने घटना को स्वीकार कर लिया। सागर प्रसाद के निशानदेही पर दाईगुटू स्थित हीरा यादव के घर के बरामदे में घटना में प्रयुक्त हथियार और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार सागर प्रसाद का पूर्व आपराधिक इतिहास है और वह पहले से भी आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित रह चुका है। इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। दिनांक 9 सितंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिन में 2:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि परसुडी में जो संत रॉबर्ट स्कूल उसके पीछे एक मैदान है जिसमें कुछ लोग ब्राउन शुगर का व्यापार कर रहे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में एक हमने टीम बनाई जिसमें परसुडी थाना प्रभारी अविनाश का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें जब हमने वहाँ पे रेड किया तो हमने देखा कि एक हुंडई कंपनी की गाड़ी थी, वाइट हुंडई गाड़ी थी, जिसमें कुल 5 लड़के थे। अरविंद शर्मा उर्फ कैंडी परसुडी का रहने वाला है, सनी स्वासी परसुडी का रहने वाला है, मोहम्मद समीर परसुडी का रहने वाला है, मोहम्मद सबीर हुसैन परसुडी का रहने वाला है और मोहम्मद तौफीक आलम ये भी परसुडी का रहने वाला है। तो इन 5 के पास जब हमने गहनता से जाँच की और जो NDPS एक्ट है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अच्छे से जाँच की गई तो हमें कुल 139 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला, जिसका जब हमने वेट निकाला और उसका वैल्यू हम जो ये एस्टिमेट कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख है। भली मार्केट में उसको और ऊपर दाम से भी बेचा जा सकता है। इसके अलावा एक हुंडई वर्ना की भी गाड़ी को हमने रिकवर किया है। इसमें आपको ये बता दें कि क्योंकि हमारा हमेशा फोकस रहता है कि लिंकेजेस पे काम करें कि कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ पे सामान बेचा जा रहा है, तो इसके लिए हमने फाइनेंशियल ट्रेल निकालने के लिए इसमें कुल 5 पासबुक है, जिसमें एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक के पासबुक है। गूगल पे, अमेजोन पे, भारत पे, इन सब पे इनके पास स्कैनर हुआ करता था और फिर पिछले 5 महीने में इनके द्वारा 8 से 9 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन किया गया, जो केवल ये लोग ब्राउन शुगर पे ही फोकस में करते थे। तो इसीलिए 5 को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो भी विधिवत कार्रवाई करनी थी वो की गई है और इसमें बट अभी अनुसंधान जारी है, जहाँ से ये ब्राउन शुगर लाते थे, जिसको बेचते थे, अगर कोई इनका छोटा पेडलर है, कोई बड़ा ट्रैफिकर था, तो उसको भी इस केस में हम लोग लाएंगे। जितना भी इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो पुड़िया कितना व्यस्त थे एक पुड़िया का? ये धीरे धीरे हर जगह पे एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जो टोटल इसमें 139 पुड़िया है ना। तो सिंडिकेट में और भी लोग हैं कि सिर्फ 5 ही लोग? होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 लोग हैं। बट मतलब सिंडिकेट में आप मतलब अगर बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज करेंगे तो कहीं से लाया होगा, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो हम लोग पुलिस कस्टडी में लोग को लेके इनसे बात पूछेंगे। एक बार वो आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मेन एम तो यही है कि जो जहाँ से सप्लाई स्टार्ट होता है वहाँ पे कार्रवाई कर दी जाए। तो इस केस में हम लोग कस्टडी में लेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। कितने कल से लेके आते थे बाहर? ये सब पता चलेगा पुलिस कस्टडी में। ये तो कुछ बता दे, कुछ तो बताया हमने ना, लोकल से खरीद के लाते थे। वहीं दूसरा मामला परसुडी थाना क्षेत्र का है। यहां 9 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर संत रॉबर्ट स्कूल के पीछे मैदान में एक सफेद कार से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले 5 तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में अरविंद कुमार शर्मा उर्फ कैडी, हनी श्यांसी, मोहम्मद समीर, मोहम्मद सबीर हुसैन और मोहम्मद तौफीक आलम शामिल रहे। पुलिस ने इनके पास से 119 पुड़िया ब्राउन शुगर, हुंडई कंपनी की सफेद कार, 12 चेकबुक, 3 पासबुक और 1 क्रेडिट कार्ड के साथ 9 QR कोड और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि इन तस्करों के बैंक खातों से लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। इस मामले में परसुडी थाना कांड संख्या 121/25 NDPS एक्ट के तहत दर्ज किया गया और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। आपको याद होगा दिनांक 8 सितंबर को
एक ओलीडी में जगदम्बा होटल के सामने कुछ हमें एक सूचना मिली थी कि एक फायरिंग की घटना हुई थी। उसका हमने जब सत्यापन किया तो इसमें एक युवक है जो पीड़ित था, बंटी शर्मा, 21 वर्ष का, ओलीडी का रहने वाला है। उसे एक हल्का सा लड़ाई झगड़ा में मारपीट करने के बाद उसे गोली मारा गया था जान लेने की नीयत से। और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT बनाई गई थी जिसमें एक मुख्य रोल जो मानगो थाना प्रभारी है उनके द्वारा किया गया था। अब इसमें जब हमें गुप्त सूचना फिर मिली कि मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 15 के पास ये जो 2 मेन अभियुक्त हैं ये खड़े थे और ये शहर छोड़ने की कोशिश में थे। बट फिर हमने रेडिंग टीम बनाई और एक रेड किया गया, दोनों को उधर से डिटेन किया गया। जो 2 युवक को इसमें डिटेन किया गया और अरेस्ट किया गया उनका नाम है सागर प्रसाद उर्फ पाजी, ये ओलीडी का रहने वाला है, और हीरा यादव, ये मानगो का रहने वाला है। इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपने अपराध स्वीकृति बयान भी दिया और उसके बाद सागर के निशानदेही पे हमने हथियार को भी रिकवर किया, जो देख सकते हैं एक पिस्टल है और एक जिंदा कारतूस भी इसमें हमें मिला है। सागर प्रसाद का एक आपराधिक इतिहास भी है, वो आर्म्स एक्ट के केस में जून 2023 में जेल भी जा चुका है। तो इसमें आपको बता दें कि ये सारे युवक एक दूसरे को जानते थे। उस दिन जगदम्बा होटल के पास ये थे, आसपास में थोड़ा नशा में भी ये लोग थे और उसी में कुछ भगजग हुआ जिसमें बात थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी और जब उनके द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें अभी ये इलाजरत है, खतरे से बाहर है, जो हमें सूचना मिली है। बस इसे पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया और जो 2 मेन इसमें अक्यूज उनको ही पकड़ लिए और बाकी वेपन भी रिकवर हो गया। ठीक है, जिसने मारा था उसी ने रिकवर करा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।